हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की 75 हार्ड चैलेंज की सीरीज़ में ये हमारी 11th वीडियो है। इससे पहले 10 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जीके के 25 क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं और आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी, ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी और ये सीरीज़ आपको बेनिफिशियल लगती है, हेल्पफुल लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देकर जाएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सीरीज़ में वही क्वेश्चंस होते हैं जो लास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं और आगे एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2023 का 18 जुलाई का शिफ्ट थर्ड का पेपर। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में गलत कथन का चयन करना है। देखिए, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनकी एक कैटेगरी है जिम्नोस्पर्म्स, जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स। और लास्ट में आते हैं हायर प्लांट्स जो वेल डेवलप्ड होते हैं, जिन्हें कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा है। तो देखिए, जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ये होते हैं नेकेड सीड्स प्लांट्स। इनमें जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड होते हैं, यानी कि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा वो होगा ऑप्शन सी। जिम्नोस्पर्म्स बीज रहित फूल वाले पौधे होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर सीडलेस फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इनमें फ्लावर्स तो डेवलप होते ही नहीं हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, फ्रूट्स और फ्लावर्स इनमें डेवलप नहीं होंगे। और इसमें यही कहा है कि सीडलेस फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो यही गलत हो जाएगा और इसमें गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पदमजा रेड्डी who was conferred the Padam Shri in 2022 is renowned for which of the following dance forms। पदमजा रेड्डी, जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। तो पदमजा रेड्डी जो हैं ये किससे संबंधित हैं, ये हैं कुचिपुड़ी नृत्य से। और ये किससे बिलोंग करती हैं, किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने 100 से अधिक देशों में 3000 से ज़्यादा कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, किसके, कुचिपुड़ी के। तो ये याद रखिएगा, पदमजा रेड्डी जो हैं ये किससे संबंधित हैं, कुचिपुड़ी से हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वी हैव विंग्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट्स। वी हैव विंग्स निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है। तो वी हैव विंग्स जो है ये पैरालंपिक, समर पैरालंपिक 2020 से संबंधित है। इसमें ऑप्शन दिया है विंटर ओलंपिक का भी, लेकिन ये समर ओलंपिक से संबंधित है वी हैव विंग्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब से कब तक आयोजित हुए थे, तो देखिए 2020 के थे, लेकिन इनका आयोजन किया गया था 2021 में। और कब से कब तक चले, तो 24 अगस्त से ये चले हैं 5 सितंबर 2021। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑन 29 जुलाई 2021 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड विद्या प्रवेश, ए प्री स्कूल प्रिपरेशन प्रोग्राम फॉर डैश स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन फॉर स्कूल। 29 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने किस क्लास के छात्रों के लिए एक प्री स्कूल तैयारी कार्यक्रम विद्या प्रवेश लॉन्च किया, जो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता है। तो कौन सी कक्षा के बच्चों के लिए ये जो प्री स्कूल तैयारी कार्यक्रम है विद्या प्रवेश लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है कक्षा प्रथम के लिए या फर्स्ट क्लास के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिसोदिया राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज ड्यूरिंग द रीन ऑफ डैश। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने किसके शासनकाल के दौरान मुगल सेवाएं स्वीकार की थी। तो देखिए, इन्होंने की थी जहांगीर के शासनकाल में। जो सिसोदिया राजपूत शासक थे अमर सिंह, इन्होंने जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल सेवाएं स्वीकार की थी। और जहांगीर का शासन कब से कब तक था, तो 1605 से 1627 तक जहांगीर ने
मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द एपेक्स बॉडी फॉर स्पोर्ट्स प्रमोशन वॉज सेट अप इन द ईयर। खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च निकाय भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या SAI भी इनको कहा जाता है, इनकी स्थापना हुई थी 1984 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो इनका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं PM, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके पदेन अध्यक्ष हैं। और जो पदेन उपाध्यक्ष होते हैं तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। तो ये याद रखिएगा, भारतीय खेल प्राधिकरण जो है इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस ऑफ देयर एसोसिएटेड पर्सनैलिटीज। उस्ताद अल्लाह रखा, तोताराम शर्मा, TH विनायकम। संगीत वाद्य यंत्रों को उनके संबंधित व्यक्तित्व के दिए गए क्रम के अनुसार सही क्रम का चयन करना है। तो इसमें 3 व्यक्तित्व दिए हैं, उस्ताद अल्लाह रखा, तोताराम शर्मा और TH विनायकम। तो ये किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है ये बताना है। देखिए, जो हमारे उस्ताद अल्लाह रखा है ये किससे संबंधित हैं? तो ये हैं तबला से। और जो तोताराम शर्मा है ये किससे हैं? ये है पखावज से। और TH विनायकम जो हैं ये हैं घटम से संबंधित। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसी सीक्वेंस से हमें इसे रखना है, तबला, पखावज और घटम। तो ये दिया है ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन बी ट्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति का पता निम्नलिखित में से किससे लगाया जा सकता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है कराची प्रस्ताव से, जो कि कराची सत्र में हुआ था। कब हुआ था? तो 29 मार्च 1931 में कराची प्रस्ताव हुआ था। बात आती है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 में। तो ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंगल सेल लाइफ फॉर्म्स वर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक इन। एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किस वर्ष में की थी? तो जो सिंगल सेल लाइफ फॉर्म्स थी इनकी डिस्कवरी की गई थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1674 में। अब जो देखिए सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में जो है सेल की खोज की थी। और कब की थी? तो 1665 में की थी। उसी के बाद जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने बताया कि जो सेल्स हैं ये जो लाइफ है वो सेल से मिलकर बनी होती है। और इसकी खोज इन्होंने कब की थी? तो ये की थी 1674 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप एंड फॉल्स डाउन ऑफ ओशन वाटर इन ए डे। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण एक दिन में समुद्र के पानी के ऊपर और नीचे गिरने की आवृत्ति कितनी होती है? तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र के पानी के ऊपर और नीचे गिरने की आवृत्ति होती है एक दिन में 2 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो देखिए, जो पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक ये आंध्र प्रदेश में है और ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है चिल्का लेक के बाद, जो कि ब्रैकिश वाटर लेक है, यानी कि खारे पानी की झील है। पहले नंबर पे कौन सी आती है? चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। पुलिकट लेक कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। बात आती है भीमताल की, तो ये कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में, नैनीताल के पास पड़ती है उत्तराखंड में।
नैनीताल लेक नैनीताल में ही है, ये भी किस में आ जाएगी, उत्तराखंड में। और लोकटक लेक जो है ये मणिपुर में है। ये सारी लेक क्या है, ये है मीठे पानी की झील यानी कि फ्रेश वाटर लेक है। और जो पुलिकट लेक है ये है ब्रैकिश वाटर लेक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरजी भंडारकर वॉज ए पॉपुलर लीडर ऑफ विच रिफॉर्मिंग सोसाइटी। आरजी भंडारकर किस सुधारवादी समाज के लोकप्रिय नेता थे। तो देखिए आरजी भंडारकर का पूरा नाम था रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो देखिए 3 लोगों के द्वारा, आत्मा राम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर। इनके द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। बात आती है आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 में की गई थी। अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा, तो एच.पी. ब्लावत्स्की के द्वारा और M.S. ओलकॉट के द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बात आती है ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ए स्टेट शैल नॉट एक्सीड डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। तो देखिए किसी भी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the name of the scheme launched in 2022 for the welfare measures of the transgender community and for the persons who are engaged in the act of begging? ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण उपायों और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए 2022 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो इस योजना का नाम है स्माइल। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉज द फर्स्ट वुमन टू बी ऑर्डेन्ड एज ए भिक्षुणी इन द बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये थी महाप्रजापति गौतमी। ये जो है गौतम बुद्ध की माता थी जिन्होंने गौतम बुद्ध को पाला था। ये इनकी रियल मदर नहीं थी लेकिन इन्होंने इन्हें पाला था और ये इनकी मौसी भी कही जाती हैं। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कल्टिवेशन ऑफ डैश वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑन द बाबा बुधान हिल्स इन इंडिया। की खेती भारत में बाबा बुधान पहाड़ियों पर शुरू की गई थी। किसकी खेती भारत में बाबा बुधान पहाड़ियों पर शुरू की गई थी। तो देखिए कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी की खेती भारत में बाबा बुधान की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर शुरू की गई थी। अब बाबा बुधान की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पर, तो ये हैं कर्नाटक स्टेट में। और कहाँ पर हैं, किस ज़िले में हैं, तो चिकमंगलूर ज़िले में है। याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नॉन SI यूनिट कॉल्ड निट इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोमेट्रिक क्वांटिटीज यूज्ड टू मेजर ए मल्टीट्यूड ऑफ लाइट इंटेंसिटी। एक गैर SI यूनिट जिसे निट कहा जाता है निम्नलिखित में से किस फोटोमेट्रिक इकाई मात्रा की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है।
तो निट किसकी एसआई इकाई है? तो ये है ज्योतिर्मयता या फिर ल्यूमिनेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था वीर कुंवर सिंह के द्वारा। बख्त खान की बात आती है तो बख्त खान ने कहाँ से सेना का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किया था दिल्ली से सेना का नेतृत्व किया गया था बख्त खान के द्वारा। अजीमुल्ला ने कहाँ से किया था? तो इन्होंने किया था कानपुर से। मौलवी अहमदुल्ला ने किया था अवध से। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो ये सब आपको याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थबल चोंगबा इज ए फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? थबल चोंगबा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है मणिपुर का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थबल चोंगबा जो है ये मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? इसमें पूछा है। तो देखिए इसमें इसका हमें फॉर्मूला बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाममात्र जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी और मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई टू 100। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई एन एप्लीकेशन इन विच सोलर सेल्स आर नॉट यूज्ड। उस अनुप्रयोग की पहचान करें जिसमें सोलर सेल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो लिफ्ट सिस्टम जो होता है उसमें सोलर सेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बाकी रेडियो में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में और स्पेस जो प्रॉप्स होते हैं उन सब में सोलर सेल्स का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बाइनियल ट्राई सर्विसेज एम्फीबायस एक्सरसाइज एमफैक्स 2023 वॉज कंडक्टेड इन डैश फ्रॉम 17 to 22 जनवरी 2023। द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफैक्स 2023 17 से 22 जनवरी 2023 तक कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो जो एमफैक्स एक्सरसाइज है ये 17 से 22 जनवरी तक आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरीज इन द इंडस्ट्रियल पॉली रिजोल्यूशन। औद्योगिक पॉली रिजोल्यूशन में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो औद्योगिक पॉली रिजोल्यूशन में उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिवाली फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स ऑफ द हिंदू कैलेंडर। दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? तो दिवाली जो है हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक मास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया विद देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन्हें उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ मैच करना है। इधर कंट्रीज दी हैं, यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी हैं। पहला है श्रीलंका। श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है सिन्हाला। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा है भूटान। भूटान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है जोंगखा। थर्ड पे दिया है म्यांमार। म्यांमार की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है बर्मीज। तो देख लेते हैं फर्स्ट का सी किस में दिया है। तो फर्स्ट का सी जो है एक ही ऑप्शन में दिया है, तो यही हमारा ठीक हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको अगर एक भी मैच करना आता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही कर ले जाओगे। तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।